बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में जन्मे हरिश्चंद्र नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सत्य प्रिय, न्यायशील और दयालु थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। चारों ओर शांति, समृद्धि और धर्म का बोलबाला था। राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य और धर्म पर अटल रहने के लिए जाना जाता था। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनके सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी और वे राजा हरिश्चंद्र के सपनों में आए। उन्होंने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, तुमने मुझे अपने संपूर्ण राज्य और संपत्ति दान देने का वचन दिया है। प्रातः होते ही विश्वामित्र राजा के दरबार में आए और अपना स्वप्न में दिया गया दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सारा राज्य, धन संपत्ति और वैभव महर्षि को सौंप दिया। अब राजा, रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के पास कुछ भी शेष न रहा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, अब हम कहाँ जाएं? ऋषि ने कहा, तुम्हें अब अपने जीवन यापन के लिए वाराणसी यानी काशी जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र परिवार सहित वाराणसी की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु ऋषि ने कर यानी दान की पूर्ति के लिए एक स्वर्ण मुद्रा की ओर मांग रख दी। अब राजा के पास कोई धन शेष नहीं था। वे काशी पहुंचकर स्वयं को और अपनी पत्नी व पुत्र को बेचने के लिए बाध्य हो गए। राजा का परिश्रम और कष्ट। काशी में रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बिक गई। रोहिताश्व भी उसी ब्राह्मण के पास सेवा में रखा गया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के हाथों बिककर शमशान घाट पर काम करने लगे। उनका कार्य मृत देहों का अंतिम संस्कार करना और चांडाल को कर देना था। एक दिन रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। रानी उसका शव लेकर शमशान पहुंची। राजा ने रानी को पहचान लिया, परंतु अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कहा, रानी, जब तक तुम शमशान कर नहीं दोगी, मैं पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। रानी के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपनी साड़ी का एक भाग कर के रूप में देना चाहा। उसी समय देवता और ऋषि मुनि वहां प्रकट हुए। विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा पूर्ण मान ली। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, संपत्ति और पुत्र को जीवित कर वरदान स्वरूप लौटा दिया। देवताओं ने राजा के सत्य, धैर्य और धर्म निष्ठा की सराहना की। इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग में स्थान देने का निमंत्रण दिया, परंतु राजा ने पहले अपनी प्रजा को सुखी और